हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अनोनिमस गुरुजी। और आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे और लास्ट में एरर कर देंगे। ओके, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। आपको डायमेंशनल एनालिसिस का मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया था, उसके 4 मेजर यूजेस भी बताए थे। ठीक है, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अचीव कर सकते हैं। अब हमने डायमेंशनल एनालिसिस को पूरी तरह से पढ़ तो लिया था, उसके कुछ लिमिटेशन भी हैं कि हम कहाँ तक उस डायमेंशनल एनालिसिस को लिमिट कर सकते हैं, हमें वो कहाँ तक हमारा साथ देगा। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। क्या हमें बोल रहा है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहला लिमिटेशन हमारे पास क्या है, कांट डिटरमाइन द न्यूमेरिकल कांस्टेंट। हमारे पास वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो हमें डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये हाफ का हमें एनालाइज करके वो नहीं दे पा रहा है, हमें हाफ वो फाइंड करके नहीं दे पा रहा है। हमें वो क्या दे पा रहा है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर। यही तो दे पा रहा था हमारे पास, वो कांस्टेंट हम फाइंड कहाँ कर पा रहे थे, है ना। चलिए, तो यही बात है, हम कांस्टेंट फाइंड नहीं कर पा रहे, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। चलिए, दूसरा नंबर क्या है, कांट डिटरमाइन द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैं आपको एग्जांपल दूँ, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, आपने देखा होगा इसका डायमेंशन क्या है, एल आ रहा था, इसका भी एल, और इसका भी क्या था, लास्ट में एल ही था। ओके, तो ये हमें बता दे रहा है कि जो भी टर्म है, ईच टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस हमें इक्वल आ रहे थे। बट क्या वो इस प्लस साइन को प्रेडिक्ट कर पाया, ये वाला जो साइन है प्लस साइन को प्रेडिक्ट कर पाया क्या, वो नहीं। तो वो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन हमें नहीं बता पा रहा है, यही उसका लिमिटेशन है, दूसरा लिमिटेशन। सेकंड, अब देखेंगे थर्ड लिमिटेशन क्या है हमारे पास, नॉट यूजफुल इन ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लोगेरिथम फंक्शन। ओके, ये तीनों फंक्शन को वो डिफाइन नहीं कर पाया। जैसे y इज इक्वल्स टू साइन ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, इस फंक्शन को वो डिफाइन नहीं कर पाया, है ना। अब देखेंगे फोर्थ नंबर, कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। लेट्स से मैं आपको अगर बोलूँ एनर्जी का डायमेंशन क्या है, एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने ले लिया, एनर्जी, है ना। तो आप बोलोगे सर इसका है एम एल टू एट टी माइनस टू, यही था। अब मैं आपसे पूछूं टॉर्क का क्या है, टॉर्क, तो टॉर्क का भी आपने जब प्रैक्टिस किया होगा डायमेंशन फार्मूला का, तो सेम ही आया था ना आपके पास। तो इन सब दोनों का डायमेंशन क्या है, ये दोनों डायमेंशनली सेम है। तो मुझे फिजिकल क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाऊँ मैं, है ना। अगर मेरे पास ये बस डायमेंशनल फार्मूला ही रख दिया गया एम एल टू टी माइनस टू, तो मुझे पता कैसे चलेगा किस फिजिकल क्वांटिटी का है, क्योंकि ये एनर्जी का भी है टॉर्क का भी है। ओके, हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, तो ये चौथा लिमिटेशन था। अब फिफ्थ लिमिटेशन चेक करेंगे, कांट डिराइव द रिलेशन इन्वॉल्विंग मोर वेरिएबल। अगर हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल आ गया तो हम उसका रिलेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो गई है तो हम उसमें नहीं कर पाएंगे, ये फिफ्थ लिमिटेशन। अब सिक्स्थ लिमिटेशन पे आते हैं, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में स्टिल फिजिकली इनकरेक्ट। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली इनकरेक्ट होगा। एक वही एग्जांपल देता हूँ आपको, एस इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, फिजिकली करेक्ट है ये। अब अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है ना। सबका क्या आएगा डायमेंशन, एल पावर वन, एल पावर वन, एल पावर वन। इधर भी सेम है, एल पावर वन, एल, और ये भी एल के ही इक्वल है कि नहीं है।
तो ये फिजिकली और डायमेंशनली दोनों करेक्ट है, बट ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, सिर्फ डायमेंशनली है, डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कोई इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट हो। ये हमारे पास सिक्स्थ इसका लिमिटेशन था। ओके, तो हमने 6 मेजर लिमिटेशन चेक कर लिए हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। अब इसके लिए एक निमोनिक्स है, जैसे सी कांस्टेंट नॉट फाउंड, है ना। आप बोलोगे CAT कैट्स DC, कैट्स DC। सी मतलब कांस्टेंट नॉट फाउंड, A फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लोग डिराइव नहीं कर सकते। अच्छा, S मतलब क्या है, सेम डायमेंशंस कांट बी डिस्टिंग्विश, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया एनर्जी का और किसका था, वर्क का था, है ना। दोनों का डायमेंशन सेम है, हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है डायमेंशन चेक देखकर। अच्छा, डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिकली करेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल 6 नंबर। अब लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट फुली ऑब्टेन्ड। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स रिलेशन, बहुत सारा अगर फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो गया तो हम उसको भी डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर सकते। ओके, तो इसी तरह आपका ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का डायमेंशनल एनालिसिस ये जो टॉपिक था ये पूरी तरह से कवर हो चुका है। ओके, तो अब हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या करने वाले हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्या है, ठीक है, इन एनी मेजर्ड क्वांटिटी ऑल डिजिट्स एक्सेप्ट द लास्ट वन, ठीक है, सबसे आखिर वाले को छोड़कर सारे डिजिट क्या होंगे, सर्टेन होंगे, है ना। तो सिग्निफिकेंट कैसे नंबर कैसे बनता है, सर्टेन नंबर को जोड़ेंगे हम, सर्टेन नंबर्स प्लस अनसर्टेन नंबर। ओके, और बताता हूँ ये है क्या। लेट से आपने एक रूलर ले लिया, हाँ, जिसका सबसे छोटा डिवीज़न कितना है, 1 सेंटीमीटर का। सबसे छोटा डिवीज़न यहाँ पर कितना है, ये 1 सेंटीमीटर का है। आपके पास जो रूलर होगा आपने उसमें देखा है दैट वो 0 से शुरू है ना। उसके बीच में वह ऐसे ऐसे करके कितने हैं, 10 लाइन्स हैं, और फिर जाकर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे छोटा डिवीज़न क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ, ये सबसे छोटा डिवीज़न है। ओके, तो इसी सबसे छोटे डिवीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, लीस्ट काउंट। जो भी स्केल है उसमें जो सबसे छोटा डिवीज़न है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। और वही मेजरमेंट है जो हम उससे मेज़र कर पाएंगे जो सबसे छोटा है, ठीक है। जो सबसे छोटा हम मेजरमेंट को कौन सा कर पाएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न से। तो यहाँ पर जो आपको स्केल दिख रहा है, आप बताओ मुझे इसमें सबसे छोटा डिवीज़न कितना है। आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक छोटा डिवीज़न है जो कि है 1 सेंटीमीटर का। और आपके पास जो स्केल रहता है, रूलर रहता है, उसका लीस्ट काउंट क्या रहता है। लीस्ट काउंट जब भी मैं बोलूँगा आपको समझ जाना है सबसे छोटा डिवीज़न क्या है। आपको दिखता होगा, मैंने बताया यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो वो होता है 0.1 सेंटीमीटर का। वो किसके इक्वल होता है, 1 mm। अगर आप 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो वो जो एक पार्ट होता है ना, एक पार्ट जो आपके पास आएगा वो कितना होता है, 1 mm का होता है। ओके, तो आपके पास जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट क्या है, आपको पता है 1 mm का वो लीस्ट काउंट होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल दिया है ये 1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट का एक रूलर है। ओके, इसमें आपको मेज़र करना है एक पेंसिल जिसका लेंथ आया आपके पास 12.4, कितना, 12.4। इट मीन्स वो 12 सेंटीमीटर तक आया है, और 0.4 मतलब कि 4 mm यहाँ कहीं आसपास 4 mm तक उसका और लेंथ है। ओके, तो इसमें क्या 4 mm गिवन है आपको, नहीं, आपने ये क्या है, अजम्पशन लिया है। ओके, इसलिए जो लास्ट वाला डिजिट है वो हमेशा अनसर्टेन होता है। आपके पास सर्टेन डिजिट क्या है, 1 और 2, कि आपको पता है कि हाँ मेरा पेंसिल यहाँ तक तो आया था, इसके आगे और था, वो 0.4 हमने क्या कर लिया है, एस्टिमेट किया है। ओके, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसर्टेन है वो। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको। आपने और एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ले लिया जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। ओके, ये और छोटा मेज़र कर सकते हैं हम लोग इससे। अब आते हैं, इसमें हमने क्या मेज़र किया है, 12.46 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया था, शुरुआत के जितने भी डिजिट होंगे 12.46, है ना। शुरुआत के सारे डिजिट क्या होंगे, सर्टेन होंगे, और लास्ट वाला क्या होगा, अनसर्टेन होगा। ओके, क्लियर है। तो लास्ट वाला हमने एस्टिमेट किया है, ये हमने
ये एस्टिमेटेड नंबर है। कौन सा नंबर है? एस्टिमेटेड नंबर है। ओके, तो एक जनरल रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हो जितने भी डिजिट होंगे आपको क्या करना है, लेट्स से n डिजिट्स हैं, n सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको क्या कर देना है n-1, वो आपको क्या मिल जाएगा, सर्टेन डिजिट्स। ओके, अब वाई द लास्ट डिजिट अनसर्टेन, अनसर्टेन है क्यों, मैंने आपको अभी बताया है। फिर यहाँ देख लेते हैं, नो इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर परफेक्टली, ये आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके जो स्कूल होंगे, स्कूल का एग्जाम्स होगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में तो नहीं आता। नो इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर परफेक्टली, ओके, परफेक्टली मेजर नहीं कर सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज़ को। सपोज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ अ रूलर इज 0.1 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया कि आपके रूलर का सबसे छोटा डिवीजन कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट बोलेंगे, है ना। यू में एस्टिमेट बिटवीन 2 मार्क्स। ओके, लेट्स से आपको एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, आपके पास क्या है, एक 5.3 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर, आपने बीच में एक क्या जज कर लिया है, 5.36, तो क्या ये 6 आपके पास था, सर्टेन था, नहीं, ये अनसर्टेन था। तो 6 हमने क्या किया है, एस्टिमेट किया है खुद से, है ना, सो वो अनसर्टेन है। ओके, चलिए इसको इग्नोर करेंगे। हाँ, अब आते हैं हम लोग एग्जैक्ट नंबर्स वर्सेस मेजर्ड नंबर्स, है ना। ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर्स, दिस हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज देयर इज नो अनसर्टेनिटी, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, लेट्स से 12 स्टूडेंट इन द क्लास, 7 डेज इन अ वीक, और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो ये क्या है, दीज आर काउंटेड और डिफाइंड वैल्यूज, है ना। अब मेजर्ड नंबर्स, मेजर्ड नंबर्स क्या है, हमने लेंथ ली है 12.4, क्या हम एग्जैक्ट इसको मेजर कर पाएंगे, अभी मैंने बताया कि मेजर कर पाना पॉसिबल ही नहीं है ना, एग्जैक्ट मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। मास हमारे पास 45.2 ग्राम, टाइम क्या है 3.56 सेकेंड्स, इनमें क्या है, अनसर्टेनिटी है। ओके, एंड देयरफॉर फाइनाइट सिग्निफिकेंस होंगे, इसमें कितने फिगर्स होंगे, फाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए स्टेटमेंट गिवन है, एवरी मेजर्ड क्वांटिटी, आपको ये लिखना है, हाँ, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो स्कूल वाले एग्जाम में, एवरी मेजर्ड क्वांटिटी कंटेन्स वन एंड ओनली वन अनसर्टेन डिजिट्स विच इज़ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मैंने बताया था आपको, लास्ट वाला हमेशा क्या होगा, अनसर्टेन होगा। ऑल प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सर्टेन, उससे पहले जितने भी डिजिट्स होंगे वो क्या होगा, सर्टेन होगा। चलिए यहाँ पर टेबल की मदद से देखेंगे हम, जैसे 2.5 का मेजरमेंट लिया है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 हैं। अच्छा, सर्टेन डिजिट्स कितने हैं, मैंने क्या बोला था, लास्ट वाले को छोड़कर सर्टेन होगा, तो मतलब ये सर्टेन है, और अनसर्टेन क्या है, लास्ट वाला 5। इसी तरह 12.34, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, 4 हैं, और इसमें सर्टेन डिजिट कौन कौन से हैं, शुरुआत के 3, 1 2 3, और लास्ट वाला अनसर्टेन है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ये 3 हैं। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये सिग्निफिकेंट फिगर का जो ये कॉलम है, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है ना, किस नंबर में, हम वो कैसे फाइंड करेंगे, अभी बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए वही रखा है मैंने। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 5 और 6, और सर्टेन 5 और 6 है, और अनसर्टेन 0 है, लास्ट वाला, हाँ, लास्ट वाला ये अनसर्टेन है, आपको दिख रहा होगा, बाकी सारे सर्टेन होते हैं। चलिए, अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर देख लिया क्या है, अब इसको कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। हाँ, हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखें। तो नॉन जीरो जो भी नंबर्स हैं, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर 2 4 5 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 7.89 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, मैंने आपको यहाँ पर लिखा है 7000085, यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स क्या दिख रहे हैं आपको, ये नॉन जीरो डिजिट है और ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में ये क्या है आपको दिख रहा है, ये ज़ीरोज़ हैं। अच्छा, नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो हैं, वो सारा काउंट कर लोगे आप। ओके, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, कितने हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अच्छा, यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ज़ीरो को किस लिए काउंट किया, क्योंकि वो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में था। अच्छा, लीडिंग ज़ीरोज़,
जो शुरुआत के ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट कभी नहीं होंगे। ओके, यहाँ पर 3 है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कितना बचा? नॉन ज़ीरो नंबर, सॉरी, हाँ नॉन ज़ीरो नंबर कितने हो गए? 2। तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। शुरुआत के 3 ज़ीरोज़ हैं, लीडिंग ज़ीरो हटाओ उसको और बोलो कितने हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 7 एंड 8। अब ट्रेलिंग ज़ीरो कौन सा होता है? लास्ट वाले डिजिट्स। हाँ ठीक है, जब भी डेसिमल लग चुका है, अब डेसिमल के बाद, है ना, डेसिमल के बाद क्या है आपके पास? ज़ीरोज़ हैं। ओके, डेसिमल के बाद ज़ीरो हैं, वो भी लास्ट में, ट्रेलिंग ज़ीरो मैंने क्या बताया? जो लास्ट में रहेंगे नंबर्स राइट हैंड साइड में, और डेसिमल लगा होना चाहिए, वो सिग्निफिकेंट होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेलिंग ज़ीरो जो डेसिमल के बाद हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पर देखो आप, डेसिमल लगा है, डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग ज़ीरो है उसको भी सिग्निफिकेंट है। टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह यहाँ पर शुरुआत के छोड़ो आप, मैंने बताया था अभी लीडिंग ज़ीरो नहीं होते हैं, बस डेसिमल लगा है, डेसिमल यहाँ पर लगा है ना, डेसिमल लगा है, और लास्ट वाले ज़ीरो को काउंट करो तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 6 0 0। क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो जो है, ये दोनों ज़ीरो, ये क्या है? ट्रेलिंग ज़ीरो है। ओके, एक तो ट्रेलिंग ज़ीरो है और दूसरा क्या है? डेसिमल के बाद है ना, किसके बाद है? डेसिमल के बाद है। चलिए अब आते हैं ट्रेलिंग ज़ीरो इन होल नंबर। ट्रेलिंग ज़ीरो इन होल नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर यूजुअली नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग ज़ीरो हम क्या करेंगे? वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, है ना। ट्रेलिंग ज़ीरो का सिग्निफिकेंट होने के लिए क्या ज़रूरी है? कि डेसिमल होना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर कोई डेसिमल आपको नहीं दिख रहा है, ट्रेलिंग ज़ीरो को मत काउंट करो। यहाँ पर कितने आपके हो गए? 1 and 5। कितना है? 1 and 5। इट मीन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, हाँ क्या बोल रहा था मैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। यहाँ पर ट्रेलिंग ज़ीरो है, हटा दो क्योंकि डेसिमल नहीं दिख रहा आपको। कितना हो गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ओके, इसी तरह 6 नंबर देखेंगे। एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यही मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया था। जैसे 12 स्टूडेंट क्लास है, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, अच्छा क्यों? दीज आर काउंटेड वैल्यूज, सो दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी काउंटेड वैल्यूज होंगे उसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, आपको ये याद रखना है, और ये आता भी है आपके एग्जाम में। अब हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन, है ना। साइंटिफिक नोटेशन होता है क्या? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अब हमारे पास जो भी फिजिक्स में कुछ भी आंसर निकालेंगे तो हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। उसको दिखाने के लिए हमें क्या पता होता है कि हमें किस में डिनोट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में दिखाना है। ओके, तो इसका एक फॉर्मेट है, आपको लिख लेना है उसे, a × 10⁻n। इसी फॉर्मेट में हम लोग मेंशन करेंगे, जहाँ पर वेयर a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना, एंड लेसर देन किससे होना चाहिए? 10। तो ये आपको 10 से छोटा होना चाहिए, a के इक्वल भी चलेगा और 1 से बड़ा भी चलेगा, है ना। तो 1 से 10 के बीच में a की वैल्यू होनी चाहिए। और जहाँ पर ये n क्या है? n इज़ एन इंटीजर। इंटीजर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चलेगा। ओके, चलिए, n इज़ एन इंटीजर। तो आपको इसी फॉर्मेट में, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में ही जो भी अब हम लोग आंसर लिखेंगे, जो भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है? आंसर देना है अपना। तो अब देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन जहाँ भी आया आपके पास, ऑल डिजिट्स इन कोएफिशिएंट आर सिग्निफिकेंट। तो ये जो भी है आपका ए का वैल्यू है, उसमें जितने भी डिजिट होंगे आपके पास वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट में आपको क्या दिख रहा है? ये 3 डिजिट दिख रहे हैं, तो ये तीनों क्या हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 4 दिख रहे हैं, इट मीन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, अब एक क्विक रिवीजन टेबल के थ्रू देख लेंगे हम लोग, हमने क्या सिखाया है अभी, है ना। अब नंबर यहाँ पर ये देखो नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है, कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए यहाँ पर ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर, तो कितने हो गए? सबको काउंट करेंगे, है ना। ज़ीरो जो भी नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आएगा सबको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। चलो यहाँ पर कितना हो गया? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर इनिशियल ज़ीरो हम लोग काउंट नहीं करते, है ना, प्रेसिडिंग ज़ीरो, तो कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर।
डेसिमल के बाद जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद है, काउंट करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और डेसिमल के सॉरी प्रीसीडिंग जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते, ये हटा दो आप। अच्छा, यहाँ पर कितने हैं, हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, और मैंने क्या बताया था, कोएफिशिएंट के जितने भी डिजिट होंगे काउंट करेंगे हम उसे, कितना हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, कोएफिशिएंट से मतलब ये है कि ये। ओके, चलिए शॉर्ट डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन आ जाए एक आध मार्क्स का तो आपको ये लिख देना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ मेजरमेंट दैट इंक्लूड ऑल सर्टेन डिजिट्स एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स। ओके, मेजरमेंट है यहाँ पर 12.34 सेंटीमीटर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, और अगर मैं सर्टेन और अनसर्टेन पूछ लूँ तो ये 3 सर्टेन है, कितना है ये 3 सर्टेन है और ये अनसर्टेन है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होगी। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ एक्सरसाइज के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको निकालने हैं। हाँ, यहाँ पर चारों नॉन जीरो हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर प्रीसीडिंग जीरो काउंट नहीं करेंगे, 3 हो गए। डेसिमल के बाद वाले जीरो को काउंट करना है और इनिशियल जीरो को काउंट नहीं करना है, इन तीनों को हटा दो। इट मीन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में काउंट करेंगे हम 4। यहाँ पर डेसिमल के बाद वाले जीरो को काउंट करेंगे, मतलब टोटल काउंट करेंगे तो 4 हो गया। अब चेक करो, अब एक नंबर है, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ओके, इसको मैं अलग से दिखाता हूँ आपको। ये रहा 100 है ना। अब यहाँ पर क्या है, 100 के बाद डेसिमल लग गया, जीरो लग गया। अच्छा, डेसिमल के बाद वाला जो भी फिगर है वो सिग्निफिकेंट होगा। इट मीन्स ये सिग्निफिकेंट फिगर है और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो भी नॉन जीरो नंबर होंगे या सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसके बीच में जो भी जीरो है उसको इंक्लूड करना है हमें। तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। अच्छा, इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ आपको 100.00, इसमें कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ, 0.0100, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनिशियल प्रीसीडिंग जीरो को हटाओ और डेसिमल लगा है तो लास्ट वाले जीरो को काउंट करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ओके, चलिए, तो आपको यहाँ पर आंसर पता चल गया है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 हैं। यहाँ पर आपको इनिशियल वाले जीरो हटा देने हैं, कितने बच गए आपके पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर सबको काउंट करेंगे क्योंकि ये जो ज़ीरो है नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में है, और अच्छा ये वाला ज़ीरो आपको दिख रहा है नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में है, और बाकी जो बचा 2 वो डेसिमल लगा है तो इसलिए काउंट करेंगे उसे। तो कितना हो गया यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, हाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, 7000 लिखा हुआ है। ओके, कोई डेसिमल नहीं है, तो बाकी जो लास्ट के ज़ीरो हैं उसे हमें नहीं लेना है, डेसिमल नहीं है तो बस एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर। यहाँ पर चेक करो, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप खुद ही कर ले रहे होगे इसे, है ना। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पर भी सबको काउंट करेंगे, कितने हो गए, 3 और 2 5। ओके, इजी था ना ये। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। हाँ, हमें मैच करना है। चलिए, यहाँ पर आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर 4 है, क्योंकि जो ज़ीरो है नॉन ज़ीरो के बीच में है, काउंट करना है उसे भी। चलो, यहाँ पर 4 है, मैच कर दिया। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, डेसिमल के बाद 1 और ये ज़ीरो भी काउंट होगा, और ये 3, ये रहा 3। अब यहाँ पर कितने हैं, 3 एंड 3 6, इसको इसके साथ मैच कर दो। अब लास्ट बचा यहाँ पर 5 है, तो ये इसके साथ हो जाएगा। ओके, इसी तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आई होप आप ये कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। ओके, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, हमको क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करके हमें आंसर देना है। ओके, राउंडिंग ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजर्ड क्वांटिटी वाइल रिटेन इट्स एक्यूरेसी। उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रख कर हमें ये काम करना है ना, एज मच एज पॉसिबल। इट हेल्प्स इन रिपोर्टिंग रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे 12.345678,
है ना। अब इसको हम बार बार कहीं भी इतना बड़ा डिजिट लिखेंगे तो ये हमें लेंदी भी पड़ेगा, है ना, और भी बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं इसको कैलकुलेशन करने में। तो हमने क्या एक रास्ता अपनाया है राउंड ऑफ करने का, जिससे नंबर भी वही रहे, उसकी एक्यूरेसी भी बने रहे, और हमें पता भी चल जाए कि वो क्या नंबर्स हैं, है ना, क्या मेजरमेंट है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको हमने क्या मेजर कर दिया है 12.35। ओके, हमने इससे एक्यूरेसी भी लॉस नहीं की है, लॉस ऑफ एक्यूरेसी नहीं हुआ हमारा, है ना। अब देखेंगे राउंड ऑफ करने की क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट रिजेक्ट डिजिट लेस देन 5। अब देखो आप ध्यान से यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको 8.243। इसको आपको देखना है कि 5 से छोटा है कि नहीं नंबर, है ना। तो लास्ट वाला जो अनसर्टेन डिजिट दिख रहा है आपको किससे छोटा है, 5 से छोटा है। तो आपको क्या करना है, एज इट इज़ बाकी सारे डिजिट लिख देने हैं 8.24, बस इतना इजी है। अब आपको चेक करना है कि 5 से बड़ा है कि नहीं वो डिजिट, है ना। अगर बड़ा है तो आपको एक डिजिट बढ़ाकर लिखना है। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ 8.247। अब आप चेक करोगे कि ये आपको क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 5 है। जब ये 5 से बड़ा है तो आप क्या करोगे, इसके पहले वाले डिजिट को, इसका पहला वाला डिजिट ये रहा 4, इसको आपको एक बढ़ाकर लिख देना है +1, है ना। अब आप देखो कैसे लिखता हूँ मैं 8.25। ओके, क्या हो गया 8.25। यहाँ इरेज करके लिख देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है ना। ये रहा आपका आंसर 8.25। ओके, आपने क्या देखा कि ये जो डिजिट है 5 से बड़ा है 7, फिर आपने क्या किया कि प्रीसीडिंग जो डिजिट है पहले वाला डिजिट, उससे पहले वाला डिजिट उसको एक बढ़ाकर लिख दिया, बस यही राउंड ऑफ है। अब अगर रिजेक्ट वाला डिजिट क्या है 5 के इक्वल है ना, तो फिर भी हम क्या करेंगे, एक बढ़ाकर लिखेंगे। देखो आप यहाँ पर क्या है 4.6352। ओके, तो क्या है आपको यहाँ पर दिख रहा है 5 के इक्वल है। आपको क्या करना है, सेम पिछले वाले की तरह प्रेसिडिंग डिजिट को एक बढ़ाकर लिख देना है 4.64। ओके, दैट्स इट। अब फर्स्ट रिजेक्टेड डिजिट इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर एक और है, एक और कंसेप्ट लगेगा। जब भी 5 के इक्वल है तो आपको दो चीज़ें याद रखना है, इवन है उससे पहले वाला डिजिट या ऑड है। अगर उससे पहले वाला डिजिट आपको 5 के इक्वल मिला है, जिसको आप रिजेक्ट करने वाले हो, है ना, जिसको आप रिजेक्ट करने वाले हो वो 5 के इक्वल है, तो आपको क्या करना है, उससे पहले वाला डिजिट देखना है। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर, ये वाला है ना, इवन वाला देखो आप। चलो, क्या है 7.6500। अब आप रिजेक्ट करने वाले इस 5 को। अब आपने देखा 5 के पहले वाला, क्योंकि ये 5 के इक्वल है, 5 के पहले वाला क्या है आपको दिखा है कि ये तो इवन है भैया, क्या है ये इवन है। ओके, तो आपको क्या करना है, एज इट इज़ इसको छोड़ देना है, कोई बढ़ाना घटाना नहीं है, और आपको 5 को ड्रॉप कर देना है। ओके, अब अगर ऑड है, ये रहा ये वाला सिनेरियो देखो आप, अगर ऑड है 7.7500। ओके, 5 को तो आपको ड्रॉप करना ही है। अब इसके पहले वाला डिजिट को क्या देखा आपने, क्या है वो, ऑड है। ये क्या है, ऑड है ना। तो आप क्या करोगे, बस आपको एक बढ़ा देना है 7.8। ओके, इवन है एज इट इज़ छोड़ देंगे, अगर पीछे वाला नंबर ऑड है एक बढ़ाकर लिख देंगे। कुछ एग्जांपल्स लिखे लिए हुए मैंने यहाँ पर, अब उनको चेक करना है आपको। चलिए, हाँ, यहाँ पर है एक एग्जांपल 12 ये रिटेन डिजिट है ना, यहाँ पर तो ख़त्म हो गया। अब चेक करेंगे रिटेन डिजिट क्या है ना, द डिजिट दैट रिमेन्स आफ्टर राउंडिंग, राउंड ऑफ करने के बाद वो रह गया। एक एग्जांपल है 12.346, है ना, तो 12.35। हेयर 4 इज़ द रिटेन डिजिट बिफोर राउंडिंग ऑपरेशन, है ना, राउंड ऑफ करने के पहले 4 क्या है, रिटेन डिजिट है। अब रिजेक्टेड डिजिट कौन सा है, फर्स्ट डिजिट रिमूव ड्यूरिंग राउंडिंग। यहाँ पर क्या नंबर था 12.346, है ना, तो आपने 6 को हटाया है, तो 6 क्या है, रिजेक्टेड डिजिट है।
ओके। और तो इसका राउंड ऑफ कैसे हो गया 12.35। क्यों? क्योंकि जो 6 को आपने रिजेक्ट किया है वो क्या है 5 से बड़ा था, है ना, सबसे पहला वाला केस ये वाला। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स हैं उनको देखेंगे क्या है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि 0.005855 इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना है। ओके, हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पर? करेंटली 4 हैं, मतलब एक को हटाना है हमें। कौन है वो? 5 है जिसको हम रिजेक्ट करेंगे। क्या करना है हमें? से रिजेक्ट करना है। इसके पीछे आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? ये ऑड है कि इवन है ना? आपको दिख रहा है ऑड है, तो ऑड में मैंने क्या बोला था, इसको एक बढ़ा कर लिख देना है ना। चलो ये क्या हो गया 0.0058586। ओके, ये कितना हो गया? ठीक है, तो ये बन गया आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे के ज़ीरो को हमें इग्नोर करना है। अब मैंने यहाँ पर आपका नॉलेज चेक करने के लिए 2 तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या करना है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक डालना है हमें 2.345। ओके, 5 को हमें ड्रॉप करेंगे तभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जब 5 को ड्रॉप किया तो मैंने बोला कि 5 के इक्वल होगा, ऊपर बताया था ना मैंने। तो पीछे वाले को चेक करना है इवन है कि ऑड है। ये क्या रहा? इवन है ना, इवन रहा, तो एज इट इज़ हम क्या लिख देंगे 2.34। बट यहाँ पर हम चेक करेंगे तो 5 के पहले वाला डिजिट क्या है? ऑड है, एक बढ़ाकर लिख देंगे 2.36। ओके, ये आपको कब करना है? जब आपको मेंशन किया जाए, है ना। आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्या है? आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट राउंड टू इवन, राउंड टू इवन। अगर आपको बोला गया है तभी ऐसा करना है, नहीं तो आप जो कन्वेंशन हमारा मेथड है, अगर 5 है या 5 से बड़ा है या 5 से बड़ा है तो आपको एक उससे जो पहले वाला डिजिट है उसको एक बढ़ाकर ही लिखना है ना। तो कन्वेंशन की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.35। ओके, ऑड इवन हम लोग नहीं देखेंगे जब तक हमें ये ना कहा जाए। ठीक है, होप है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्विक रिवीजन टेबल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ना। 5 से क्या है? छोटा है, ड्रॉप करेंगे। 5 से बड़ा है, एक बढ़ाना है। 5 प्लस नॉन ज़ीरो डिजिट आफ्टर 8, एक बढ़ाएंगे। इक्वल टू 5 है ओनली, है ना। अगर इवन है कीप अनचेंज्ड, है ना। अगर ये है तो यहाँ पर आपको मेंशन होगा कि राउंड टू इवन। अगर ये राउंड टू इवन नहीं लिखा है तो आप नॉर्मली जा सकते हैं कि 5 है, 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले डिजिट को एक बढ़ाना है ना। इससे पहले वाले डिजिट को एक बढ़ाना है, आपको बस ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखते हैं, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तो जान लिया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग कैसे करेंगे। इट मीन्स उन्हें उसे क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई या डिवाइड, कैसे करेंगे हम ये। अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, है ना, देखो अब ध्यान से देखना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं तो हमें सेम डेसिमल प्लेस लेना है जो सबसे छोटा हो। कुछ नहीं समझ आया सर, यही है ना आपका। चलो देखेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने, क्या है 12.35। इसमें क्या ऐड करना है 3.2, ये लो जोड़ देते हैं, पहले सिंपल जोड़ना है 5 5 5 एंड अब आप चेक करो कि जो आपको ऐड करने दिया गया था उसमें सबसे लीस्ट डेसिमल डिजिट कौन सा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है पर यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 है, तो लीस्ट यही हुआ है ना। डेसिमल के बाद अप टू 1 डेसिमल प्लेस हमें करना है, तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये कितना हो जाएगा 15.6। ओके, ये 5 था, हम क्या करेंगे प्रीसीडिंग डिजिट में एक बढ़ा कर लिख देंगे, तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह आप चेक करो ये वाला, ये क्या है, इसमें यहाँ पर आंसर कितना आया 18.423। चलो इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लास्ट में राउंड ऑफ करना है। किस में राउंड ऑफ करना है? लीस्ट डेसिमल देखकर। अब आप बताओ लीस्ट डेसिमल यहाँ पर क्या है, ये रहा। ओके, तो इसको भी हम लोग अप टू 1 डेसिमल तक करेंगे, क्या हो जाएगा 18.4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हम इसने इसको हटाया है ये क्या है, ना ही 5 है ना 5 से बड़ा है, तो एज इट इज़ हमने उतार दिया। अब ये वाला चेक करो आप, इसमें कितना आंसर आ रहा है हमारा
17.65। मैं आपको अब सब्ट्रैक्ट करके तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये तो आप कर सकते हो ना आसानी से। आपको क्या सीखना है, राउंड ऑफ। अब आप बताओ लिस्ट क्या है, मुझे यहाँ पर अप टू 1 डेसिमल करना है। तो यहाँ पर 5 है, इट मीन्स ये जो 6 है बढ़ जाएगा 17.7। ओके, होप आपको ये समझ में आया है। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न रूल क्या है ये। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो सेम करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड तो कोई भी कर लेगा। लास्ट में जो आपको आंसर लिखना है उस पर क्या करना है, आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है क्वेश्चन में। अच्छा, कुछ नहीं समझ आया, बता रहा हूँ मैं, इसलिए हूँ यहाँ पर। अब 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.42, यही है क्वेश्चन। आंसर क्या है आपके पास, 8.55। ओके, अब देखो यहाँ पर 8.55 यही आया है। किसको किसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया था, 2.5 इंटू 3.42। अब आप चेक करो लिस्ट कौन सा है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है। ऊपर वाला एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लोग डेसिमल देख रहे थे। सिग्निफिकेंट फिगर्स सर यहाँ पर 3 है, आपका आंसर यही है ना। क्या बताया आपने सर, यहाँ पर सिग्निफिकेंट लिस्ट कौन सा है, 2 का है, तो इसको भी अप टू 2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 8.6। 6 क्यों किया मैंने, आपको ही पता है। 5 को जब रिजेक्ट किया है तो 5 को रिजेक्ट करने के बाद इसके पहले वाले में 1 जोड़ देंगे जो कि हो जाएगा 8.6। इसी तरह दूसरे वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन। ओके, चलिए ये क्वेश्चन में क्या है, 15.2 मल्टीप्लाई किया यहाँ किया हमने 0.2 से। अब आपको चेक करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें क्या करना है, लाना है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 3.04 है, तो हम किसको इग्नोर करेंगे, 4 को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि लास्ट वाला अनसर्टन होता है। आप चेक करो 3.04, मैंने आपको टास्क दिया है कि भाई साहब इसको क्या करो, आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाओ। क्यों, क्योंकि हमने जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, एक में 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, और हमें बोलता है कि हम जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें लीस्ट वाले सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 2 का है, तो हमें इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है। कितना हो जाएगा ये, 3.0, इट मीन्स 3 itself, यही है आपका आंसर। ओके, अब इसी तरह इस वाले नंबर को चेक करो आप, 45.6 डिवाइडेड बाई 3.2। यहाँ पर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हैं पहले आप वो बताओ। यहाँ पर तो 3 दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2। कितना है, 2, तो 2 पे लाना है। ये 14.25 है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। 25 को क्या करना है हमें, इग्नोर कर दो आप उसे। ओके, अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करने हैं। ओके, और इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में मेंशन करना है मुझे। आप क्या करोगे, इसका आंसर कमेंट करोगे। ओके, अब यहाँ पर एक टेबल बना दिया है मैंने। जब भी आपको प्लस या माइनस करना हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, लीस्ट डेसिमल प्लेस देखोगे आप, क्या देखोगे, लीस्ट डेसिमल। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड आपको क्या चेक करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, तो क्या चेक करना है आपको, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मेमोरी ट्रिक, ऐड सब डेसिमल देखोगे, मल्टीप्लाई डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या है हमारे पास। कुछ क्वेश्चंस मैंने गिवन है, यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं क्वेश्चंस, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर कर लिखना है। एक मैं बताऊंगा, चलो क्या है, 12.4, इसमें ऐड करना है 3.26, 6, 6, 5 एंड 1। अच्छा, अब जैसे ही आपने इसे देखा है, क्या किया आपने, इसको टिक कर दिया। ओके, आपने आंसर ये निकाला है। आप बोलोगे सर ये तो हमें दिख गया, ए नंबर इज़ द आंसर। आप क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। आपको मैंने क्या कहा, लिस्ट डेसिमल चेक करो। तो लिस्ट डेसिमल किस में है, ये रहा ना, डेसिमल के बाद एक ही नंबर आना चाहिए। आपको क्या करना है, इसको डेसिमल के बाद एक नंबर करना है। ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 15.7। क्यों, क्योंकि हमने 6 को हटाया। 6 को हटाने के बाद हमने देखा है कि 5 से बड़ा है ये जो 6 है 5 से बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले डिजिट को एक जोड़कर लिख देना है। हमारे पास क्या आ गया, 15.7। आपका एक्चुअल आंसर क्या है, दिस वन इज़ योर एक्चुअल आंसर।
ओके, इसको हटा दो, ये नंबर नहीं होगा। ओके, आपको ये फर्स्ट नंबर समझ में आ गया। अब देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना। चलिए मल्टीप्लाई देखेंगे क्या है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 4.32 इंटू 2.5, यही मल्टीप्लिकेशन करता है। तो 4.32 इंटू 2.5, ये हमारे पास कितना आ गया, 10.8। अरे सर आपने इतना जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर लिया, कैलकुलेटर से किया है। पर आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। ओके, ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। अब आप चेक करो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। मैंने क्या बताया था, जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई हो क्या चेक करोगे आप, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। प्लस या माइनस हो आपको क्या चेक करना है, लिस्ट डेसिमल। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, आपको क्या चेक करना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2 है, और इधर कितना है, 3 है ना। कितना है यहाँ पर, 3 है, तो आपको 2 पे लाना है। पर यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको, 3। व्हाट विल यू डू, अब आपको 8 को रिजेक्ट करना होगा, तभी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट आएंगे। तो 8 क्या है, 5 से ज़्यादा है, 8 इज़ ग्रेटर देन 5। इट मीन्स इससे पहले वाले डिजिट में आपको 1 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एंड दिस इज़ योर आंसर। तो सीधे 10.8 को आपको टिक करोगे तो ये गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बाकी बचे 2 क्वेश्चंस, इसका और इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो चेक करेंगे क्या है हमारे पास। ईच साइड ऑफ क्यूब इज़ मेजर टू बी 7.203 मीटर। ओके, तो हमारे पास क्यूब का साइड क्या है, 7.203 मीटर्स, ये क्यूब का साइड है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, टी ऐसे आपको याद होगा 6a²। ओके, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 7.203 स्क्वायर। चलिए करते हैं इसको। आपको क्या करना है, 7.203 स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। ओके, 7.203 जो कि आ रहा है 51.883209। फिर से आपका क्वेश्चन रहेगा कि मैंने इतने जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, पर आपको यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं यूज़ करना है, एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ओके, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, 6 इंटू 51.883209। ये मेरे पास क्या आ गया लास्ट में, 311.299254। ओके, इतना आ गया। बट हमारे पास जो इनिशियल सिग्निफिकेंट फिगर्स था, आपको दिख रहा है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। तो हमें इसे भी 4 पर लाना है। तो कितना हो जाएगा, हम बाकी सबको राउंड ऑफ कर देंगे, 311 हो जाएगा, क्योंकि जो ये 9 है 5 से बड़ा है, तो हम पीछे वाले में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ओके, अब देखते हैं क्या है, मीटर स्क्वायर लगा देंगे, ऐसा यूनिट जो है। अब वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का क्या है फॉर्मूला, ए क्यूब। ओके, ए क्यूब के लिए हमें क्या करना है, इसका क्यूब फाइंड करना है, 7.203 होल क्यूब। ओके, 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203, ये कितना आ गया, 373.7147544427। ओके, अब फिर से क्या करना है हमें काम, कि हमें राउंड ऑफ करना है। कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, राउंड ऑफ टू गेट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए बनाते हैं इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, सॉरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं इसे ठीक कर देता हूँ, कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यहाँ पर 4 है ना। अब देखो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 37 3.7। ओके,
एज इट इज़ क्यों रहने दिया? क्योंकि मैंने 1 को रिजेक्ट किया है जो कि 5 से छोटा है, लेसर देन 5 है ना। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5.75 ग्राम का एक सब्सटेंस है, मास हमें एक सब्सटेंस का गिवन है जो कि है 5.75 ग्राम। ऑक्यूपाइज मतलब वॉल्यूम गिवन है ये हमें क्यूब का, तो वॉल्यूम क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इस डेंसिटी हमें फाइंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हुए। चलिए डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, ये रहा डेंसिटी, रो मास अपॉन वॉल्यूम, यही है ना। मास लिख लेंगे 5.75 अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम क्या है 1.2। अब डिवाइड कर लेते हैं इसे, 5.75 डिवाइडेड बाय 1.2 विच इज़ इक्वल टू 4.7916666 ओके एंड 67। अब मैंने क्या बताया था आपको, डिवाइड या मल्टीप्लाई हो तो आपको क्या करना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर चेकआउट करना है। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर क्या है आपके पास, 2। ओके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास लिस्ट है, कितना हो जाएगा 4.8। ओके, क्या बच गया आपके पास 4.8। ऊपर क्या था ग्राम और नीचे सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया है सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए हमें कैसे आंसर फाइंड करना है। अच्छा, अब बढ़ेंगे आगे। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, अब ये क्या चीज़ है हमारे पास। एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी इज़ द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट लेंथ होता है। ओके, किसी भी आर्टिकल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लेंथ है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू 10 है, मेजर्ड हमने क्या किया 9.99 सेंटीमीटर, है ना। जो हमने मेज़र किया वो ट्रू वैल्यू के एकदम पास है। इट मीन्स क्या है, ये जो है मेजरमेंट हमारा एक्यूरेट है। अब प्रिसीजन क्या है, क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट टू वन अनदर। हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें बहुत सारा मेजरमेंट आया, लेट्स से ये आया 5.21, 5.22, 21, 22। अब आप चेक करोगे कि ये सारा एक दूसरे के क्लोज है ना, एक दूसरे के एकदम आसपास है। इट मीन्स जो हमारा मेजरमेंट हमने लिया है वो प्रिसाइज है। समझ आ गया। अब की डिफरेंस क्या है, एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के कितने पास है जो हमने मेजर किया है, और प्रिसीजन क्या है, क्लोजनेस अमंग रिपीटेड मेजरमेंट। ओके, रिपीट मेजरमेंट है 1 2 3 4 5, ये कितने क्लोज हैं, वही है प्रिसीजन। इंडिकेट्स करेक्टनेस, ये हमें करेक्टनेस बताता है क्या, एक्यूरेसी। और प्रिसीजन हमें कंसिस्टेंसी बताता है। ओके, तो एक्यूरेसी आपको याद रहेगा एक्चुअल वैल्यू, और प्रिसीजन हमारे पास रिपीटेड मेजरमेंट क्या है। ओके, और एक्यूरेसी टेल्स हाउ अ मेजरमेंट इज, वाइल प्रिसीजन टेल्स हाउ कंसिस्टेंट रिपीटेड मेजरमेंट आर। समझ गए आप डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। सो अब हम करने वाले हैं एरर इन मेजरमेंट। ओके, एरर होता क्या है, एरर मतलब होता है शुद्ध हिंदी में अगर मैं बताऊं तो गलतियां, है ना। देखिए एरर इन मेजरमेंट, जब भी हम कोई मेजरमेंट करेंगे, है ना, इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। अब ये ट्रू वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू एग्जैक्टली लेंथ होता है जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं। ओके, या कोई भी हम किसी भी वैल्यू का मेजरमेंट ले रहे हैं, उसका जो ट्रू वैल्यू है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, और जो हमने मेज़र किया है वो मेजर्ड वैल्यू है। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एरर हम लोग कैसे निकालते हैं, एरर क्या हो जाता है, जो हमने मेज़र किया है उसको हम लोगों को माइनस करना पड़ता है, किससे, ट्रू वैल्यू से। इन दोनों का डिफरेंस ही हमें क्या देगा, एरर देगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आ गया, एरर इज इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ओके, हमें क्या करना है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, क्या मिल जाएगा, एरर। ओके, अब लेट्स से जो ट्रू वैल्यू है, किसी का लेंथ है 50 सेंटीमीटर और मेजर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास 49.8 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, मेजर्ड वैल्यू 49.8 माइनस 50 सेंटीमीटर किया, हमारे पास क्या आ गया, वो 0.2 सेंटीमीटर। ओके, अब टाइप्स ऑफ एरर, एरर के टाइप्स क्या हैं।
सिस्टमेटिक एरर क्या है? दिस एरर अकर इन फिक्स्ड पैटर्न एंड हैव डेफिनेट कॉज। ओके, एक डेफिनेट कॉज रहेगा उसका, जैसे कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है तो हमें वो फिक्स पैटर्न नहीं देगा। अब दूसरा क्या है? जीरो एरर। हमने जीरो एरर चेक ही नहीं किया, हमने मेजरमेंट लेने से पहले चेक नहीं किया कि मशीन जीरो में थी कि नहीं। तो जो उसमें पहले से एरर है, मतलब जितना पहले से रीडिंग है, लेट से उसमें 0.2 सेंटीमीटर पहले से रीडिंग है और फिर हम उसमें मेजर कर रहे हैं, तो 0.2 सेंटीमीटर उसमें ऐड होकर आएगा, है ना। 0.2 सेंटीमीटर उसमें ऐड होकर आएगा, जो भी वैल्यू रहेगी, तो मतलब वो एरर आ गया उसमें। अब इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, हमने एपरेटस को सही से हैंडल नहीं किया। अब लास्ट में इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जो भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट आ रहा है, हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर, तो वो सिस्टमेटिक एरर में ही आएगा। ओके, ये आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ें। क्वेश्चन आता है इसको, ये स्कूल वाले एग्जामिनेशन में आपके आएगा। अब एग्जाम्पल क्या है? अ वेट मशीन ऑलवेज शो +2 किलोग्राम, +2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा शो कर रहा है वेइंग मशीन, तो वो क्या है? एरर है, सिस्टमेटिक एरर। दूसरा, एवरी मेजरमेंट विल बी रॉन्ग बाई सेम अमाउंट, सेम अमाउंट से सारा मेजरमेंट गलत हो रहा है, वो हमें क्या बोलेगा? वो हमारी एक्यूरेसी घटाएगा। ओके, तो सिस्टमेटिक एरर में हमारे पास लास्ट में क्या बोलता है कि रिड्यूसेस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी हमारी घटा रहा है। कौन? सिस्टमेटिक एरर, ये आपको याद रखना है। सेकेंड वन, रैंडम एरर। दिस एरर अकर इरेगुलरली, अनप्रिडिक्टेबली। अच्छा, अनप्रिडिक्टेबली है, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम इसे। ह्यूमन रिएक्शन टाइम, हमने रिएक्शन करने में ही देरी कर दी, हमें जब रीडिंग लेना था तब हमने लिया ही नहीं। इन टेम्परेचर में चेंज हो गया, हमने जिस टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया था उसमें हमने किया ही नहीं है, वो भी हमारे गलती है, ये रैंडम एरर में आएगा। स्मॉल ऑब्जर्वेशन वेरिएशन, ओके, हमने छोटा छोटा वेरिएशन को कंसिडर ही नहीं किया, तो वो भी किस में आएगा? रैंडम एरर में। और आपको फिर एक चीज़ क्या याद रखनी है कि रैंडम एरर में क्या हमारा रिड्यूस होता है? प्रिसीजन रिड्यूस होता है। ओके, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। सिस्टमेटिक एरर, ये रहा सिस्टमेटिक एरर। ओके, ये क्या करेगा? आपका एक्यूरेसी रिड्यूस करेगा। दूसरा, रैंडम एरर, रैंडम एरर आपका क्या रिड्यूस करेगा? प्रिसीजन को। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ रीडिंग्स है, 4 रीडिंग्स। ओके, 10.2, 10.3, 10.1 एंड 10.4। यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा है वैल्यूज़, है ना, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो ये रैंडम एरर है। ओके, अब लास्ट एरर पे आएंगे हमारे पास ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या है? ह्यूमन मिस्टेक होगा इसमें। ओके, क्या है हमारे पास कि ह्यूमन मिस्टेक है। रीडिंग द रॉन्ग स्केल, जो भी स्केल में आया, लेट से स्केल में आया 10.56, हमने रीड कर लिया उसको 10.58, 6 और 8 एक जैसा दिख रहा है, तो हमने शायद इसको रीड कर लिया, ये भी गलत होगा। हमने रिकॉर्ड भी गलत किया, 10.45 था, हमने रिकॉर्ड कर लिया 10.65, ये भी तो गलत है ना, तो ये भी एरर है। और कैलकुलेशन मिस्टेक, हमने ऐड ही सही से नहीं किया, मल्टीप्लाई सही से नहीं किया। ओके, तो ये सारे ग्रॉस एरर में आएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। एलिमिनेशन ऑफ एरर, ये हमें क्या बताता है? देखेंगे ध्यान से। रैंडम एरर्स में मेक सम रीडिंग लार्जर, कुछ रीडिंग हमारे पास लार्जर आएगी और कुछ स्मॉलर आएगी रीडिंग्स। ओके, देन द ट्रू वैल्यू, जो भी हमारे पास ट्रू वैल्यू है उससे कुछ रीडिंग छोटा आएगा या कुछ रीडिंग बड़ा आएगा। अब व्हेन मैनी ऑब्जर्वेशंस आर टेकन, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हमने लिया, दिस रैंडम एरर टेंड टू कैंसल ईच अदर। ओके, देयरफॉर द मीन वैल्यू, क्या? मीन वैल्यू इज कंसीडर्ड द क्लोजेस्ट एस्टिमेट टू द ट्रू वैल्यू। लेट्स से अगर हमने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लिया है, ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला A1, दूसरा A2, फिर A3, AN तक आया है। ओके, हमने AN तक कुछ मेज़र लिए। अब हम क्या करेंगे? इसका हमको मीन वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? मीन वैल्यू। ए मीन, मीन मतलब आपको पता है क्या होता है? अरिथमेटिक मीन, इसका मतलब होता है एवरेज। ओके, या नहीं तो हम इसको A बार भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? सबको हम अगर ऐड कर दें, जितने भी ऑब्जर्वेशन ने लिए हैं सबको क्या करना है? हमको ऐड करके
डिवाइड कर देना है जितने भी ऑब्जर्वेशन थे, यहाँ पर n ऑब्जर्वेशन थे। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास ट्रू वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो ट्रू वैल्यू, अगर आपको बोला जाए ट्रू वैल्यू या नहीं तो मीन वैल्यू, दोनों किसके नज़दीक होता है, एक दूसरे के नज़दीक होगा। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए के ऊपर बार लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आपने पढ़ा होगा, हम सिग्मा लिखेंगे एंड यहाँ लास्ट में हमारे पास क्या आया था, यहाँ हम लिख सकते हैं ए आई और I1 to n। ओके, और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में n। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब हमें नहीं समझ में आया, क्या लिखा है आपने, ये जो वैल्यू मैं बताता हूँ क्या है ये। ओके, सिग्मा का मतलब होता है, देखो आप ध्यान से, सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना है हमें। यहाँ पे ने क्या लिखा है, ए आई, मतलब कि ये जो आई का वैल्यू है हमें इसको ऐड करना है। ओके, और ये आई कहाँ से कहाँ तक है, आई हमें 1 से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, n तक। लेट्स से अगर मैं लिखूँ ऐसा, आप देखना ध्यान से, हाँ, अगर मैं लिखूं सिग्मा आई और आई को मैंने लिखा 1 और यहाँ ऊपर लिख दिया मैंने 5, इसका मतलब क्या होता है, मुझे आई को जोड़ना है 1, आई के जगह पर पहले मैंने क्या लिया 1, फिर उसके बाद क्या लूँगा 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, देन 5। कहाँ तक लिया है मैंने, 5 तक लिया है, क्योंकि हमारे पास क्या दिया था कि 5 तक हमें जोड़ना है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, 12 और यहाँ 15। ओके, आपको समझ में आ गया है। तो इसी को हम लोग सिग्मा के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या है, सम ही है। ठीक, अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ है, एग्जाम्पल में आप देखो, मेजर्ड लेंथ है हमारे पास 10.2, 10.4, 10.3, 10.5, 10.4 तक। तो इसकी मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने अभी बताया मीन वैल्यू को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ए बार। ओके, यहाँ मैंने लिखा ए बार, ये क्या है हमारे पास A1, A2, A3, A4 एंड A5। चलिए सबको ऐड करेंगे, 10.2 प्लस 10.4 प्लस 10.3 प्लस 10.5 प्लस 10.4। ओके, अपॉन कितने वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, 5 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, अपॉन हमें क्या कर देना, 4 कर देना। अब सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जा रहा है, अगर आप ऐड करोगे तो आप देख सकते हैं कितना बन रहा है यहाँ पर हमारे पास 6, 9, 10, 14 और 18। ओके, 8 यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ 51.8 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 1 5, 0. अब हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 10 बार में और यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तो हमने मान लिया कि हमने जितना भी वैल्यूज़ निकाला है, जितना भी ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं, उसका अगर हमने क्या कर लिया, एवरेज निकाल लिया, तो वही ट्रू वैल्यू के इक्वल हो सकता है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने यहाँ लिखा है, द अर्थमेटिक मीन इज टेकन एज द ट्रू वैल्यू। अर्थमेटिक मीन को हमने क्या ले लिया, ट्रू वैल्यू की तरह ले लिया। ओनली व्हेन रैंडम एरर आर प्रेजेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर मेड। ठीक है, बहुत सारा हमारे पास ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और रैंडम एरर होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ देयर इज सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर में मैंने क्या बताया था, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, या हमने ज़ीरो चेक ही नहीं किया कि वो मशीन ज़ीरो में थी कि नहीं थी, उसमें पहले से ही कोई रीडिंग था और हमने उसमें रीडिंग ले लिया। ठीक है, तो ये इनएक्यूरेट आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर हम लोग सिस्टमेटिक एरर है, हम उसमें फाइंड कर रहे हैं, मीन निकाल लिया हमने, एवरेज निकाल लिया और हम सोचेंगे कि ये ट्रू वैल्यू है, तो ये ट्रू वैल्यू नहीं होगा। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एज द प्रोबेबल बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, आपके एग्जामिनेशन में आता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या है, 3 तरह के एरर हैं जो हमें एग्जाम में आएगा फाइंड करने के लिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या करेंगे हम लोग, ट्रू वैल्यू। लेट्स से हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या है, ए बार। ओके, ए बार क्या है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू। अभी मैंने बताया पिछले पेज में, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू दोनों सेम ही होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल आएगा तो दोनों का मतलब सेम है। अब ए आइथ वैल्यू, ओके, ये मेजरमेंट का वैल्यू है, क्या है, मेजर्ड वैल्यू इन ith ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन लिए हमने उसका वेव वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन। चलिए, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, ओके, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, डेल्टा ए से हम लोग डिनोट करते हैं। ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, डिनोट। ओके, अब अगर मैं पूछूं आपसे डेल्टा ए 1, तो आपको क्या करना है, ये लिया मैंने ट्रू वैल्यू, माइनस किससे कर देना है, पहला ऑब्जर्वेशन से। यही मैंने डेल्टा ए 2, एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकंड मेजरमेंट, ये क्या करेंगे आप, ट्रू वैल्यू से माइनस कर देंगे दूसरा मेजरमेंट को। इसी तरह अगर मैंने डेल्टा ए 3 लिखा है, मतलब एब्सोल्यूट एरर ऑफ थर्ड मेजरमेंट, ट्रू वैल्यू से आपको क्या घटाना है, थर्ड वाले मेजरमेंट को जो हमने लिया था। चलिए अब इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। हमने क्या लिया है, कुछ मेजरमेंट लिए हैं 10.2, 10.4 एंड 10.3। ओके, ये पहला मेजरमेंट है A1, A2 एंड A3। ओके, ट्रू वैल्यू आपके पास नहीं है, ट्रू वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालेंगे। देखिए ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर देना है हमें, है ना, ऐड करेंगे, यहाँ 9 और ये 30 अपॉन 3 कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, 10.3, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गया। अब मैंने आपसे पूछा, मुझे आप बताओ एब्सोल्यूट एरर पहले मेजरमेंट का, इसका एब्सोल्यूट एरर बताओ। इसका मतलब ये क्या हो गया, डेल्टा A1, हमें क्या माइनस करना है, ट्रू वैल्यू से पहले मेजरमेंट को माइनस करना है। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला वाला ट्रू वैल्यू ये लिखा मैंने 10.3 माइनस A1 10.2, कितना बच गया मेरे पास, 0.1। ओके, यही होता है एब्सोल्यूट एरर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट एरर। अभी मैं पूछूँ आपसे कि आप सेकंड वाला निकाल पाओगे, डेल्टा A2, तो ये भी आपसे फाइंड हो जाएगा। क्या आप बोलो, ट्रू वैल्यू लिखना है 10.3 है जो, और A2 माइनस करना है। A2 क्या है हमारे पास, 10.4। ओके, तो ये कितना हो गया, 0.1। अच्छा, यहाँ पर मॉड्यूलस लगा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस, ये वाला। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा, ओके, वो हमें पॉजिटिव में निकलेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, माइनस था, बट ये जो हमें ओवरऑल वैल्यू देगा वो 0.1 का होगा। जहाँ भी मॉड्यूलस लगा हो, ऐसे मॉड्यूलस लगा हो, उसके बाहर जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव की आएगी, आपको याद रखना है ये, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर पर। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो हमने ये जैसे ये डेल्टा A1, डेल्टा A2 ये सारा फाइंड किया था, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, तो जितना भी वैल्यू है डेल्टा AN तक है, यहाँ पर मैं डेल्टा AN तक लिख दे रहा हूँ, जो भी है डेल्टा AN। तो ये क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू से क्या माइनस करेंगे, AN जो ऑब्जर्वेशन आपने लिया है। अच्छा, अब मीन एब्सोल्यूट एरर पे आएंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग किससे दिखाते हैं, ओके, बता रहा हूँ आपको, डेल्टा A बार। इसमें हमें क्या करना है, डेल्टा A1 अभी जो हमने निकाला था, एब्सोल्यूट एरर ऑफ रीडिंग 1, है ना। अब फिर हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर ऑफ रीडिंग 2, ये रहा, फिर एब्सोल्यूट एरर ऑफ रीडिंग 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे हम, जितना हमने मेजरमेंट लिया है, लेट्स से हमने n मेजरमेंट लिया है, अपॉन क्या करना है आपको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वही आपको जो सिग्मा बताया था मैंने। चलिए, सिग्मा लिखा है मैंने, किसको किसको जोड़ रहे थे हम, देखो आप, डेल्टा A1,
डेल्टा A2 डेल्टा AN तक, है ना। तो मॉडुलस में था डेल्टा, क्या लगाना है हमें, ध्यान से देखना, डेल्टा लगाया मैंने, ए क्या लिखूंगा, आई, क्योंकि आपको दिख रहा है ये 1 2 कहाँ तक जा रहा है, एन तक, तो मैंने इसको आई लिख दिया है। ये मॉडुलस क्लोज कर दिया मैंने। अब कहाँ से कहाँ तक जाना है मुझे, वो मैं लिखूंगा कि आई जो है 1 से कहाँ तक गए हैं हम, एन तक। ओके, अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या करना है, एन, क्योंकि एन ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इसी पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे हम। ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है 10.2 10.4 10.3 10.4। क्या फाइंड करना है हमें, मीन एब्सोल्यूट एरर। हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है, ट्रू वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे। अब इस न्यूमेरिकल में देखेंगे हम, तो हमें सबसे पहले ज़रूरत क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू की। ओके, ये रहा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो मेरे पास कितना बच जाएगा, ये 41.3 अपॉन 4। ओके, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 41.3 डिवाइडेड बाय 4, मुझे क्या देगा, ये 10.325। ओके, ये तो हमारे पास ट्रू वैल्यू मिल गया। अब एक एक करके सबका एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, है ना। चलिए एब्सोल्यूट एरर निकाल देंगे। डेल्टा A1 क्या करना है हमें, ट्रू वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करना है, इससे इस वैल्यू को माइनस करना है। ओके, तो ये रहा ट्रू वैल्यू माइनस A1। अब डेल्टा A2 क्या मिल गया, ट्रू वैल्यू माइनस A2। डेल्टा A3 ट्रू वैल्यू, डेल्टा A3 ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू, और डेल्टा A4 ट्रू वैल्यू माइनस A4। इतना निकाल लेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूला में पुट करके इस न्यूमेरिकल को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए लास्ट देखेंगे हम, थर्ड नंबर क्या है, अच्छा लास्ट नहीं है, थर्ड नंबर क्या है हमारे पास, रिलेटिव एरर। अच्छा, ये रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर रेशियो होता है, किसका किसका रेशियो है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। ओके, अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर हमको किससे दिखाते हैं, डेल्टा A बार अपॉन क्या करना है हमें, मीन वैल्यू, इट मीन्स A बार। ओके, यही है इन दोनों का रेशियो, ही हमारे पास क्या है, ये रिलेटिव एरर। अब लास्ट हम देखेंगे परसेंटेज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हमको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। ये हमने अगर रिलेटिव एरर निकाल लिया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इट विल बी योर परसेंटेज रिलेटिव एरर। ओके, चलिए इस पे बेस्ड में क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में कराऊंगा। ये सारे चैप्टर से रिलेटेड जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, नीट जेईई मेंस के, और जो भी आपके बोर्ड में आ सकते हैं 11th वाले, वो सारे मैं आपको कराऊंगा। ओके, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू से कितना बड़ा है, उससे कितना डेविएशन दे रहा है वो, अच्छा, कितना उससे दूर है, वही होता है एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर पर यूनिट मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंटेज। ठीक है, ये रेशियो ही बता रहा है ना आपको, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A बार अपॉन A बार। ओके, तो इसी तरह ये लेक्चर ख़त्म होता है आपका, है ना। इसके आगे इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको इसके बाद वाला जो लेक्चर है, इसमें एरर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, और एक टॉपिक हमारे पास बच रहा है, एक टॉपिक हमारे पास क्या बच रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम ये वाला टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक को करने से पहले हम एरर के अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ओके, एरर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे साथ में, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको सब्सक्राइब करना है और इस लेक्चर को शेयर करना है अपने बैचमेट्स के साथ, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दूंगा जिसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ओके, चलिए तब तक के लिए गुड बाय। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।